जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। और आज की क्लास में जैसा कि हम लोग रीजनिंग अभी कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब यूपी पुलिस के लिए, तो अगला जो हम लोगों का चैप्टर है वो है यूपी पुलिस से संबंधित जो हमने पूरी की पूरी जो लिस्ट बनाई थी चैप्टर की, उसमें हमने लिखा था अगला जो चैप्टर है लुप्त संख्या ज्ञात करना, यानी मिसिंग नंबर। तो देखिएगा, दरअसल इसके पहले हमने आपको जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं उस चैप्टर पढ़ाने के पहले हम क्या करते थे, आपको नियम बता देते थे। जैसे कोई भी सवाल बताए तो उसका नियम बता देते थे कि इस क्वेश्चन में इस तरीके का नियम लगेगा और इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, आपको हर एक सवाल का अपना एक अलग नियम हो जाता है। अलग नियम क्या है कि क्या सर आपको जितने भी सवाल होंगे उन सब के लिए अलग नियम कानून पढ़ना पड़ेगा? नहीं, होता क्या है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कुछ आपको बेसिक ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पर वर्ग और घन, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ग और घन यानी क्यूब और स्क्वायर, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो है भाज्य और अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। भाज्य और अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपको नंबरों से यहाँ खेलना आना चाहिए। नंबरों से खेलने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं एक बात यहाँ पर लिखता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख के आपको समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 लिखा, 20 लिखा, यहाँ 36 लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 18, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 40 लिखा। अब आपको ये बात पता है कि अगर जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 20 और 16 को जोड़ करके कौन सा नंबर आया है? 36 आया है। तो अब इसी को आपको क्या करना, जैसे हम आपको ये बात भले बताएं कि 20 और 16 को जोड़ करके 36 आया है, लेकिन आप इसी को दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि 36 में से जब 20 को घटाया गया, 36 में से जब इस 20 को घटाया गया तब 16 मिला है, आप ये भी कह सकते हैं। या तीसरा तरीका आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस 36 में से इस 16 को घटा दिया जाए तो हमको ये 20 मिल जाए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक ही सवाल हो गए, वो कई तरीके से लग सकते हैं, बशर्ते उसको आप किस तरीके से लगाते हैं और हम किस तरीके से लगाते हैं और एग्जामिनर किस तरीके से लगाता है। इसमें दूसरी बात ये भी डिपेंड करती है सवाल पर कि एक ही क्वेश्चन कई तरीके से लग सकता है। लेकिन हाँ, जैसे इस क्वेश्चन में है आंसर सबके सेम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि अगर मान लीजिए जैसे हम पेपर में जब लगाना शुरू करेंगे तो एग्जामिनर जो सोच करके वो सवाल बनाएगा, अगर हम वही सोच पाएंगे, वही सेम चीज सोच पाएंगे, तब हम जा करके हमें जो वो 4 ऑप्शन मिलेंगे उन 4 ऑप्शनों तक हम पहुंच पाएंगे। नहीं, मान लीजिए हम किसी और नियम के आधार पर लगा रहे हैं सवाल को, एग्जामिनर कुछ और सोच करके लगा रहा और दोनों का जो रीजन है या दोनों का जो तर्क है दोनों का बैठ रहा है उसमें, लेकिन हमारा वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो नहीं माना जाएगा। तो हमको फिर उस तरीके से सोचना होगा जो एग्जामिनर सोचता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी सवाल यहां पर हम लगाएंगे तो हम पहली चीज तो हमने जितने भी सवाल लिए सब के सब प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई नहीं बनाया हूं, नहीं, जितने सब प्रीवियस ईयर पेपर में आए उन सवालों को लिखा है हमने। अब इसी आधार पर हम ये तय कर पाएंगे कि आखिरकार पेपर में सवाल बनते कैसे हैं। तो उसी तरीके से हम जैसे यहां पर प्रैक्टिस कर लेंगे वैसे हम पेपर में भी जाकर के लगा देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक एक सवाल को शुरू करेंगे और आराम से लगाते चलेंगे। देखिए, जैसे हमने यहां पर बताया वर्ग और घन बताया आपको। वर्ग और घन का जैसे मतलब ये होगा कि कोई भी नंबर होगा, जैसे आपको पता है कि अगर यहाँ पर जैसे 36 लिखा गया है तो ये 36 जरूरी नहीं कि 36 लिखा हो, 36 की जगह 35 भी लिखा जा सकता है। जैसे आपको हमने सीरीज में पढ़ाया था ना कि कोई भी नंबर जैसे हमको अगर पता चले कि जैसे वर्ग दे दिया जाएगा, ऐसे लिख दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर 16 लिखा जाए, 25 लिखा जाए, 36 लिखा जाए और उसके बाद 49 लिखा जाए, अगला नंबर आपसे पूछा जाए तो आप बड़े आसानी से इस बात को पकड़ पाएंगे। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अगला 8 का स्क्वायर आप कर देंगे। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा वो चेंज करता है, 16 की जगह 15 कर देता है, 25 की जगह 24 कर देता है और उसके बाद 36 की जगह 35 कर देता है, 49 की जगह 48 कर देता है। अब आपको जो नंबर दिख रहे हैं डायरेक्ट किसी संख्या के स्क्वायर नहीं है, बल्कि क्या है कि किसी संख्या के स्क्वायर में से एक कम लिखा गया है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी संख्या के स्क्वायर में से एक ज्यादा लिख दिया जाए। तो आपको वो चीजें दरअसल जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि हर एक सवाल का तो नियम बदल जाएगा, नियम बदलेगा। अच्छा, नियम बदलने का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े नियम लगेंगे, वही नियम बस थोड़ा सा घुमा फिरा करके इधर उधर वाले लगेंगे। तो घबराना नहीं है, आराम से सवाल को लगाएंगे। कुछ नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी। और दूसरी चीज ये है कि जो भी सवाल हम आपको यहाँ बताएंगे वो तो ठीक है, लेकिन लगभग आधे घंटे के आसपास आप अपनी किताब पर मेहनत कर लीजिएगा। उसमें जो भी सवाल हो लगभग आप 20-25, आधे घंटे का मतलब ये है कि लगभग 25 सवाल आप लगा पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी सवाल हम बताएंगे, क्योंकि हर एक सवाल में कुछ ना कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि एक टाइप का सवाल मैं लिखूं उसके बाद आपसे कहूं कि दूसरा वाला आप लगा के बताओ, नहीं, हर एक सवाल जो लिखूंगा वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको नई चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल जो है आपका उसको देखते हैं।
देखिए जैसे सबसे पहला सवाल लिखा है 32। अब बात ये आती है दो चीजें यहाँ पर। देखो बात ये है कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें या इस तरीके से सॉल्व करें। देखिएगा जैसे आपको अगर इस सवाल में तो मान लीजिए कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इन सवालों में देखेंगे, इस सवाल में आप देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं 4, 7 और 6 लिखा गया है इधर, लेकिन 4, 5 और 44। तो हमेशा होता क्या है कि जब दो नंबरों से हमको कहीं ना कहीं हमको बड़ा नंबर बनाना होता है, दो नंबर से मिल करके कोई ना कोई जो नंबर अगला लिखा होगा बड़ा वही बनेगा। अब वो हो सकता है कि इन दोनों को मिलाकर के यहां बड़ा लिख दे, या इन दोनों को मिलाकर के यहां लिख दे, या ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को मिलाकर के बीचों में बड़ा नंबर लिख दे। तो आप वो क्वेश्चन जब देखेंगे तभी पकड़ पाएंगे कि अच्छा इसमें करने की संभावना क्या है। क्यों? क्योंकि हमको ये तो पता नहीं है कि क्या इसमें हो सकता है, लेकिन हाँ हम तरीका लगाएंगे, सोचेंगे कि अच्छा ऐसे हो सकता है, दिमाग चलाएंगे और जो तरीका लगता चला जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, चलिए देखिएगा सबसे पहले सवाल को अगर हम देखें तो जैसे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 23 और यहाँ पे लिखा है 3। अब जैसे 23 और 3 से हमको क्या करना है, 72 बनाना है, 72 बनाना है। तो देखो जैसे हमने, अब मान लीजिए जब आप इसको लगाना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे आप कहेंगे कि सर 23 और 3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 23 और 3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, तो 26 हो जाता है। अब 26 से अगर हमको 72 बनाना है तो हम लगभग इसको अगर 3 से गुणा कर दें, किससे गुणा करें, 3, तो 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 1 7, लगभग 78 आ रहा है। अब देखिए 78 आ रहा, ऐसा भी हो सकता है कि 78, जैसे ये 78 आया, 78 के बाद यहाँ पे मान लीजिए अगर हम 6 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्या यही सेम चीज इसमें फॉलो करते हैं तो होती है। देखिएगा क्या करते हैं, 32 और 4 को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब अगर 32 और 4 को जोड़ दिया हमने, 36 आया। 36 यहाँ पे कितने से गुणा किया गया था, 3 से। अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक 9 1 10, 108 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये नियम फिर हमारा नहीं लगेगा। और चीजें हम सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए और चीजें कैसे सोचे, देखो भाई अगर हम कुछ इस तरीके से करें कि 23 को अगर हम 3 से गुणा कर दें, 23 को 3 से गुणा कर दें तो 3 त्रिक 9 और 3 दूना 6, कितना आ गया, 69 आ गया। 69 में अगर हम 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 3। 69 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको 72 मिल जा रहा है, हाँ मिल रहा है। अगला देखते हैं, अगले का सिस्टम ये है कि 32 और 4 लिखा हुआ है तो 32 को हम 4 से गुणा कर देते हैं। 32 को 4 से गुणा करें, 4 दूना 8 और 4 3 12, 128 हो गया। अब 4 इसमें अगर हम जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 132। आप ये कहेंगे सर इसमें 3 जुड़ा, इसमें 4 जुड़ा, तो ये कौन सा तरीका, क्योंकि दोनों में वही जुड़ाना चाहिए। तो ये अगर हम 3 देखें तो ये 3 यहाँ वाला जोड़ा गया है, इसमें ये जो 4 है ये बीच वाला जोड़ा गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दोनों नंबरों का पहले आपस में गुणा किया गया है, फिर ये वाला नंबर जोड़ दिया गया है। जैसे 23 और 3 को गुणा किया गया, फिर 23 3 को गुणा करने में 69 आया, तो इस बीच वाले नंबर को जोड़ दिया गया तो 72 आया। अगला देखेंगे जैसे 32 और 4 को अगर आपस में हम गुणा किए हैं, 32 और 4 को गुणा करने पे 128 आया, फिर ये वाला नंबर इसमें जोड़ दिया गया। सेम वही सवाल, फिर इसमें भी वही तरीका लगाएंगे। 16 और 16 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 में हम कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो 80 और 5 जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। चलिए आगे देखिएगा, अगर हम इसमें देखें, अगर इसकी हम बात करें तो हमको क्या करना है कि 4 और इसमें जो है 4 और 15 से हमको 44 लाना है। 4 और 15 से 44 लाना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 15 चौका 60 कर सकते हैं, या 15 और 4 19 कर सकते हैं, 19 दूना 38 और 19। हाँ देखिए कैसे किया जा सकता है कि देखिए अगर हम मान लीजिए इसमें ऐसा करें कि आप इसमें हाँ ठीक है, 15 और अगर 4 को मैं जोड़ता हूँ, 15 4 को अगर मैं आपस में जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा, 19 आएगा। 19 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ, 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 19 को 2 से गुणा करूँ, 38 हो जाएगा। और 38 में अगर 38 से हमको 44 पर पहुँचना है तो हम क्या जोड़ दें, 6 जोड़ेंगे। तो 6 जोड़ने से फिर ये तो काफ़ी लंबा पड़ जा रहा है। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए 11 और 15 का अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर देखें तो 11 और 15 का अगर अंतर निकाल लें, 11 और 15 का अगर अंतर निकाल लेते हैं तो 11 और 15 का जो 15 और 4 का अंतर कितना आता है, 11 आता है। 15 और 4 का अंतर कितना आएगा, 11। और 11 को अगर हम 4 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, 4 से, तो 11 चौक 44। अगला अगर हम यहाँ पर देखें और यहाँ पर चीज़ों को लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए 21 और 6 का अगर अंतर देखें तो कितना आएगा, 15 का आएगा। 15 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 60 आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये रहा कि इन दोनों नंबरों का अंतर ले लिया गया है और इन दोनों में 4 से गुणा कर दिया गया है तो 60 आया है। अब क्या
करना है, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होगा, यहाँ पर कोई ना कोई एक नंबर होगा, हम x मान लेते हैं। x और 7 का जो होता है वो अंतर होना चाहिए और उसके बाद उसको 4 से गुणा करना होता है। देखो इसको लगाएंगे आप कैसे, तो x माइनस 7 कर दीजिएगा और बराबर कितना कर दीजिएगा 68 और इसको 4 से गुणा करना है। देखिए इसको काटेंगे तो 4 एक कम 4 और 4 सते 28, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, अगर मैं आपसे कहूँ तो x बराबर आपका आ जाएगा, इसमें अगर हम 7 और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 24। अब अगर 24 है यानी x का मान यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए, तो आप कहेंगे 24। क्यों? क्योंकि 24 और 7 का जब हम अंतर लेंगे तो अंतर कितना आएगा 17 आएगा, और 17 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 17 चौका 68 आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर हो रही होगी बात। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो अगला सवाल अगर देखें तो अगले में हम देखते हैं कि 18 और 14 से हमको क्या करना है, 224 बनाना है। तो 224 देखिएगा क्या किसी नंबर के स्क्वायर के आसपास है, तो 216 और 216 के आसपास 216 तो है, लेकिन चलिए ठीक है आगे देखते हैं। 15 225, लेकिन 330 तो है नहीं किसी के पास में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसको कहीं ना कहीं हम अगर आपस में गुणा करें, देखिए आपस में अगर गुणा करें तो 18 और यानी कि 8 चौक हो जाएगा 32 और उसके बाद 8 कम 8 8 3 11 112। 14 और 18 का गुणा 112 आ रहा है, और 112 को अगर हम फिर 2 से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं 2 से, अगर हम फिर 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको इन दोनों को गुणा करें आपस में 15 और 11 को, तो 15 एक कम 15 और फिर 15 एक कम 15 एक 16, और 165 को अगर मैं फिर 2 से गुणा कर देता हूं तो 330 आ रहा है। हाँ 330 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का हमको आपस में गुणा करना है और इसके बाद जो भी इन दोनों का जो भी वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने पर उसको क्या करना है, उसको फिर 2 से गुणा करने के बाद यहाँ लिख देना है। तो 12 नवैया होता है 108, 108 को हम फिर 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 यानी 216 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रही होगी बात। अब आगे देखिए, आप देख पा रहे होंगे हर एक सवाल में कुछ ना कुछ अलग नियम लगता चला जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सीखना है, पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते आएगा। क्योंकि हमने देखा है कि आपके यहाँ ये 3-3 सवाल आपके एक शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं, तो लगाना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, क्योंकि 3 प्रश्न का मतलब आपके 6 नंबर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगर अगले की हम बात करें तो जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 28 और 22 से हम 45 बना सकते हैं, या कि 28 और 20 से हम 64 बना सकते हैं। देखिएगा अगर हम बात करें एक चीज़, अगर यहाँ आप गौर से देख पा रहे हो तो इन जगहों पे जो भी नंबर लिखे गए हैं, 64 लिखा गया है, 81 लिखा गया है, 16 लिखा गया है, ये जो नंबर लिखे गए हैं ये किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं, किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। अगर हम इस 64 को देखें तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। अगर 16 को देखें तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दो नंबरों से अगर 8 पा ले, इन दो नंबरों से अगर 9 पा लेते हैं, अगले वाले नंबर से हमको 4 लाना है। ठीक, देखिए अगर हम आसानी से अगर देख पा रहे हो आप तो 28 और 20 का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 का स्क्वायर यानी इन दोनों का अंतर किया गया और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आया वही नीचे लिखा गया है। अगला देखिए, अगर 45 में से हम 36 को घटा दें तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 का स्क्वायर करने पर ही 81 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक, आगे देख लीजिएगा। अगर हम 22 की बात करें तो अब बात ऐसी है कि 22 यहाँ पर ऐसा हम कौन सा नंबर लिखें कि इस 22 और इस नीचे वाले नंबर का जो अंतर है वो आना चाहिए 4। तो आप कहेंगे सर 18 लिख दीजिए, तो 22 में से जब 18 चला जाएगा तो बचेगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो आपका आंसर कितना आएगा, 18 आएगा, ना कि 4 नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे, अभी तो 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्योंकि 22 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था, तो यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क था तो 22 में से जब 18 गया तभी तो 4 आया ना, तो यहाँ पे 18 आंसर आएगा आपका। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। जैसे अगर हम देखें कि अगर ये 7 35 और उसके बाद 7 है, 35 है, फिर 13 है, तो अगर इसके बाद हम एक चीज़ यहाँ पर देखें तो 7 35 और 13, जैसे अगर ये देखा जाए यहाँ पे तो ये जो 35 लिखा हुआ है हम देख सकते हैं कि ये 36 माइनस मतलब 6 का स्क्वायर और -1 है, 6 का स्क्वायर -1 है। ये जो 25 लिखा गया है, 24 लिखा गया है, 5 का स्क्वायर -1 है, और ये जो 120 लिखा गया है दिख रहा होगा आपको, तो ये 11 का स्क्वायर -1 है। मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
दिख रहा है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखिए हमको क्या करना है कि इन दोनों नंबर से हम कहीं ना कहीं हमको 6 लाना पड़ेगा, इन दोनों नंबरों से हमको 5 लाना पड़ेगा, और इन दोनों नंबरों से यहाँ पर जो भी नंबर उससे 11 आना चाहिए। देखिए अगर हम 13 में से, ये जो 13 लिखा है, 13 में से अगर इधर वाला 7 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। और अगर इस 14 में से मैं 9 को घटा देता हूं तो शेष कितना बचता है, यहाँ पे 5 बचेगा। और जो 5 बचेगा तो ये जो यहाँ पर ये जो जितना शेष बच रहा है उसी का स्क्वायर किया गया है और 1 घटा दिया गया है। 5 का स्क्वायर किया गया है, 1 घटा दिया गया है। अब आप कहेंगे कि सर अगर यहाँ 13 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि जिसमें से हम 13 को घटा दें तो हमें मिलना चाहिए 11, हमें मिलना चाहिए 11। तो 13 में अगर हम 11 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 24। अब अगर हम यहाँ पर 24 लिखते हैं तो 24 में से जब हम 13 को घटा देंगे तो शेष बचेगा कितना, 11, और 11 का स्क्वायर माइनस 1 आपका 120 आ जाएगा। यानी यहाँ आपका आंसर कितना आएगा, तो 24। ठीक है, क्लियर हो गई हो बात। अब देखिए अगले कुछ सवाल और लिखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से लगाते हैं। देखिएगा, चलिए देखिएगा कुछ सवाल हमने फिर से लिखे हैं। अगर आप लगाना चाहें इसको तो लगाएं, नहीं बाकी फिर देखिए कैसे लगाना है। ठीक, देखिए बात करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 फिर 12 और यहाँ 50, यानी इसका मतलब यह है कि 7 और 12 से हमको क्या करना है, 50 बनाना है। तो अगर हम 50 के आसपास देखें तो ये 49 प्लस 1 लिखा गया है, 49 प्लस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं 53, तो 53 किसी भी संख्या का वर्ग और प्लस 1 नहीं है। और अगर हम 7 और 12 से बनाने की कोशिश करें तो 12 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूँ तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा, वहाँ भी कोई मतलब नहीं है। 12 और 7 को अगर आपस में जोड़ता हूँ तो 12 और 7 दो 19 हो जाएगा, 19 दूना 38। तब भी अगर मान लीजिए इन दोनों को आपस में अगर मान लीजिए इसका अंतर जोड़ते हैं, 12 और 7 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 19, 19 दूना 38 और 19 तिया 57, तब भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का अंतर अगर हम ले लें, मान लीजिए 12 और 7 का अंतर ले लें तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा। और 5 को अगर मैं 10 से गुणा कर देता हूँ तो 50 आ जाएगा। लेकिन 11 और 10 पे जब हम अंतर पे आते हैं तो 1 आएगा, 1 को 10 से गुणा करने पे 53 मिलने वाला है नहीं। अच्छा भाई चलो आगे देखते हैं। आगे अगर हम एफर्ट लगाएं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम इसका गुणा करें, जैसे मान लीजिए कि 12 का गुणा करें हम, 12 दूना 24। अगर इसको मान लीजिए हम 50 तक पहुँचना है, कुछ कुछ गुणा करके ले चलते हैं। 12 को 2 से गुणा करें, 12 दूना हो जाएगा 24, और 24 में हम कितना जोड़ें कि 50 आए, तो लगभग 26, है ना। तो 26 का मतलब ये है कि अगर मैं इसको गुणा कर देता हूँ, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए इसको हम 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर देंगे, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। और इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो 7 दूना हो जाएगा 14। 36 और 14 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको 50 मिलता है। हाँ, मिल तो रहा है 50। अच्छा, अगर हम इसको करके देखें तो मान लीजिए इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 से गुणा करेंगे तो 10 का गुणा कितना आएगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसको अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 11 और 23 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 और 20 को जोड़ने पर 53 मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। देखिए, यानी ये जो हमने एफर्ट लगाया ये सही है हमारा। देखिएगा, अगर हम 12 को 3 से गुणा करें तो कितना आएगा, 36 आएगा। अगर 7 को 2 से गुणा करें तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि अगर हम पहले वाली संख्या को 2 से, दूसरी वाली संख्या को 3 से गुणा करके आपस में दोनों को जोड़ते हैं तो हमको अगला नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से 10 को 2 से गुणा किया तो 20 आया, 11 को 3 से गुणा किया तो 33 आया, 20 और 33 को जोड़े तो कितना आया, 53। अब सेम कंडीशन यहाँ भी करनी है कि 12 को किससे गुणा करना है, 2 से, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। 15 को किससे गुणा करना है, 3 से, 15 तिया कितना हो जाएगा 45। दोनों को अगर हम जोड़ दें 45 और 24 को, तो 5 4 9 और 4 2 6, यानी 69 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिएगा अगला नंबर हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चूंकि बड़ा नंबर इधर लिखा गया है तो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों से ये चीज़ें बनी होंगी। ठीक है, देख लेते हैं पहले। स्क्वायर और क्यूब के आसपास तो कोई नहीं है, 64 के आसपास ये 61 है, लेकिन 117 किसी का नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। चलो देखिएगा, अगर हम मान लीजिए 61 पे पहुँचना है तो 15 गुणे 4 कर दें और इनमें अगर 1 जोड़ दें तो 15 चौका 60 और 1 61।
लेकिन 12 तिहाई 36, 12 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 36 और एक 37 होगा, 117 नहीं पहुंच सकते हैं ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे का अगर हम ये करें कि जैसे मान लीजिए 4 को 15 को अगर हम 15 तियां 45 करते हैं, मान लीजिए 15 तियां 45, अगर इसको मैं 3 से गुणा करूं तो कितना होगा, 45 होगा। और अगर मान लीजिए मैं इसको 61 तक जाना है तो 4 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और 5 और 6 11, और 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 और 5 1 6, 61 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको गुणा करते हैं 3 से तो मान लीजिए, क्योंकि 12 तिहाई फिर 36 होगा, और इसको अगर 4 से गुणा करते हैं तो 12 होगा, 117 पहुंचना मुश्किल है। चलो ठीक है भाई, ये भी हमारा नहीं हो पाया, कुछ और सोचते हैं। देखिएगा, अगर इन नंबरों का अगर हम स्क्वायर करके आसपास पहुंचते हैं, अगर मान लीजिए स्क्वायर करें तो 5 का अगर हम 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। और 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 225 पहुंच जाएगा। अच्छा भाई, 225 पहुंचेगा तो 15 में 225 हो जाएगा, और 4 चौक ये 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, और जब ये 4 का 16 हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि 4 का अगर हम क्यूब कर दें, 4 चौक 16, चौका 64, और 15 लिखा गया है। 15 का हम, ऐसा तो नहीं है कि 12 से 16 बना दिया जाए, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा, अगर 15 लिखा गया है यहाँ पे, 15 का जो स्क्वायर है, अगर 15 में हो जाएगा 225, और 4 चौक 16 और चौका 64। अगर हम मान लीजिए 15 और 4 का अंतर ले लेते हैं, 15 और 4 का अंतर ले लें तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 से फिर हम 61 जाने के लिए फिर हमारे पास दिक्कत आएगी, फिर हम नहीं जा सकते हैं। और जब नहीं जा सकते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो हम ऐसा करते हैं कि 15 को करते हैं गुणा 15 चौका 60। कहीं कुछ हमने गलत तो नहीं लिख दिया है, देख लेता हूँ एक बार, नहीं पता चले कि कुछ गलत हो, हम लोग परेशान हो रहे हों। चलिए हाँ, देखेंगे इसमें गलती हमने लिखी है, देखिए इसीलिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे हम लोग। यहाँ पर जो 61 नहीं बल्कि 161 होना चाहिए, 161 लिखा है उसमें बुक में, और मैंने यहाँ पे केवल 61 लिख दिया था, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। चलिए देखिएगा, और इसमें जो क्योंकि हम लोग जो सोच पा रहे थे, अगर मान लीजिए हम सोचते कि अगर मान लीजिए हम 15 का स्क्वायर करते, 15 का स्क्वायर हम करते और 15 का स्क्वायर 225 तो आ जाता, लेकिन फिर हम सोच रहे थे कि अगर हम लोग 4 का स्क्वायर या 4 का क्यूब उसमें से करके घटा रहे हैं तो फिर 61 आ नहीं रहा है। और उसमें किया यही गया है कि 15 का स्क्वायर किया गया है और उसके बाद 4 का क्यूब किया गया है, 4 चौक 16 चौका 64, और जब 225 में से 64 को आप घटाएंगे तो 161 आपका आ जाएगा। शायद हम लोग अगर ये चीज़ 15 और 61, 12 और 3 वाला सॉल्व करते तो 117 तक तो हम लोग पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 12 का जो स्क्वायर करेंगे तो 12 बराबर में कितना होता है, 144 होता है, और 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना होता है, 27 होता है। अगर इसको आपस में हम घटा देंगे तो घटाने के बाद जैसे हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 117। यानी कहने का मतलब ये है कि पहली वाली संख्या का वर्ग कर दीजिए, दूसरी वाली संख्या का क्यूब कर दीजिए, यानी कि घन कर दीजिए, और दोनों का अंतर निकाल लीजिए, आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो उसी तरीके से जब 16 की बात करते हैं तो 16 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। हाँ, अब देखो अब उसके बाद इसमें से हम कितना घटा देंगे, 5 का क्यूब यानी 125 घटा देंगे। अब 125 इसमें से हम जब घटाएंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा, 1, 3 और 1, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 131 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिएगा जैसे यहाँ पर 25, 24 और उसके बाद 122, 31, 27, 43, 35, 29, और उसके अलावा जो है अगला नंबर आपका है जो 35, 29 के बाद आपका अगला नंबर है, 1 मिनट जरा मार्कर सही कर लें तब जी। देखिएगा, चलिए देखिएगा जैसे अगर हम बात करें 25, 24, कम चल रहा है क्या, 1 मिनट। चलिए देखिएगा इसमें जो है ये वाला सही है। चलिए देखिए अब क्या करना है, जैसे हम लोगों को मान लीजिए 25 और 24 से इधर वाला नंबर तो बनेगा नहीं, यही वाला बनाना पड़ेगा। 122 यही बड़ा नंबर दिख रहा है, तो देखिए कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं। अगर देखा जाए
तो ये अगर हम देखें तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, 11 का स्क्वायर, और 143 जो है आपका 143, 12 का स्क्वायर 12 बराबर में 140 माइनस 1 दिख रहा है, लेकिन कहीं से भी 12 इसमें बन नहीं पा रहा है। 12 बनेगा कैसे, क्योंकि 31 माइनस 4 करेंगे 27 करेंगे तो 4 आएगा, और 25 से 24 अगर हम करेंगे तो इसका अंतर 1 ही आएगा, दोनों को जोड़ने पे आएगा नहीं। तो अगर हम देखें तो क्या 24 के गुणज में 122 आता है, 24 दूना 48, 24 तिहाई 72 और 72। अच्छा, अगर ऐसा किया जाए जैसे 25 को अगर मान लीजिए हम ऐसा करें कि 25 को अगर 2 गुना करें, 25 दूना कितना होगा 50 होगा, 24 को अगर हम 3 गुना करें तो कितना होगा 72 होगा। तो 25 दूना 50 और 24 तिहाई 72, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 7 5 12 122 हमें मिल जा रहा है। सही लिखा है ना मैंने, 24 तिहाई 72 और 25 दूना 50, हाँ ठीक है। और अगर 143 लाने के लिए देखिए इसको करते हैं, क्या आता है 3 एकम 3 और 3 दूना 6, और उसके बाद इसको 3 से गुणा करना है तो हो जाएगा आपका ये 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, 8 6 14, और कहाँ गड़बड़ किए हम देखिएगा 3 अच्छा 2 एकम 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा भाई 2, तो फिर इसका मतलब ये है कि हाँ आ रहा है तो 2 यानी कि 2 1 3 हो जाएगा, 8 6 14 143 मिल रहा है। कहने का मतलब ये रहा कि इस वाले नंबर को 2 से गुणा कर दीजिए और इस वाले नंबर को 3 से गुणा कर दीजिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 35 दूना हो गया 70 और प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3 9 27 और 3 दूना हो जाएगा ये 6, 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8। अब इसको अगर हम जोड़ दें तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 और 7 8 7 कितना हो जाएगा 15, 157, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला नंबर देख लीजिएगा। अगले वाले की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के हमको चाहिए 148, कितना चाहिए 148 चाहिए, और 148 को अगर हमें लाना है तो किसी नंबर का स्क्वायर तो है नहीं, 180 भी नहीं है, 292 के आसपास भी नहीं, क्यूब। चलिए देखिएगा, अगर हम मान लीजिए कि इसको कर देते हैं कि 5 और 7 को अगर हम आपस में जोड़ते हैं, 5 7 जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा। 12 बराबर में होता है 144, 12 बराबर में होता है 100, अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें तो 144 हमको मिलेगा, और 144 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 148 मिल जाएगा। देखते हैं अगला वाला। अब अगर हम 9 3 इसको करते हैं तो इसका भी 12 आएगा, 12 का स्क्वायर करने पे 144 आएगा, और 4 जोड़ने पर, या और कोई अगर मान लीजिए तर्क लगता तो 180 तो नहीं आ रहा है। चलिए और कुछ हो सकता है। देखिए अगर हम मान लीजिए 5 और 7 को अगर का अंतर लेते हैं तो 2 आएगा, और इनको अगर हम जोड़ते हैं तो अच्छा यहाँ से अगर निकाला जाए कुछ 180 के आसपास से, तो देखिएगा 9 है, 9 अगर हम मान लीजिए 9 और 3 को आपस में गुणा करें, जैसे 5 और 7 का अगर आपस में गुणा करें तो 5 7 हो जाएगा 35, और 35 को 148 ले जाने के लिए कोई नंबर मिलेगा नहीं, मान लीजिए गुणा करेंगे भी तो जोड़ना घटाना पड़ जाएगा, और 9 त्रिक 27 का भी वही हाल है। अगर इसमें एक एफर्ट ये लगाया जा सकता है कि अगर हम मान लीजिए इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर अगर हम करें या 9 का क्यूब करें, 9 9 81, 9 729 ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं स्क्वायर करता हूँ इसका तो कितना आता है हमारा 9 9 81 आएगा, और अगर मैं 3 का क्यूब कर दूँ या बहरहाल 3 का भी स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 होगा, और 81 और 9 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 90, और 90 का अगर मैं 2 गुना कर देता हूँ तो 180। मामला तो सही चल रहा है। देखते हैं अगर मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा 25 आएगा, 7 का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा 49 आएगा, दोनों को जोड़ता हूँ 9 5 14, 4 2 6 7 74 आया, गुणे 2 करने पे 148 मिल गया। देखो कहने का मतलब ये रहा कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी मतलब जो संख्या है उसका वर्ग करिए, दोनों को आपस में जोड़ करके 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे वाला नंबर आपको मिल जा रहा है। हमको क्या करना है अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर कितना चाहिए हमको 292 चाहिए, तो 292 का तो हम पहले आधा कर लेते हैं, क्योंकि गुणा करना है तो गुणा करके हम उसका पहले तो इसका आधा करते हैं। आधा अगर मैं करूँगा तो 1 फिर उसके बाद 4 और 6 146 आएगा। अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है 25 आता है, कितना आता है 25, और 25 146 में से अगर मैं 25 को घटा देता हूँ तो शेष बचेगा कितना हमारा 121, और 121 का मतलब किस किस संख्या का वर्ग है तो 11 का वर्ग है। अब इसको आप जरा समझो लगाओगे कैसे। देखो 11 का वर्ग जैसे 5 का स्क्वायर किए 11 का स्क्वायर किए तो 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121 आएगा।
अब जब हम 25 और 121 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 146 आएगा। और जब 146 का हम 2 गुना करेंगे तब जाकर के हमको 292 मिलेगा। बात समझ आ गई होगी आपके, ठीक। चलिए अब देख लीजिएगा, कुछ सवाल और लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा, ये सवाल कुछ हमने लिखे हैं, इनको हम लोग कैसे लगाएंगे देखिएगा। जैसे कि तरीके वही हैं कि हर सवाल में हर जगह नए नियम बदल जाते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, लगाना तो वही है। देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए जैसे हमको क्या करना है, 7, 8 और 4 से 60 लाना है। तो 7, 8 और 4 से हम लोग 60 कैसे ला सकते हैं। देखिएगा जैसे 60 को देखें तो हम 4 का जो स्क्वायर है, 4 के क्यूब, 4 चौक 16, चौका 64, 4 का क्यूब माइनस ये 4 लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं कि यहाँ पर कोई किसी नंबर का ये माइनस करके कुछ लिखा गया हो। यहाँ 10 का स्क्वायर माइनस 10 लिखा गया है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब है, लेकिन ये 8 का स्क्वायर माइनस 8 तो है नहीं, ठीक है, काम नहीं चल पाएगा। अगर आप देख पा रहे हो तो अगर हम देखें तो 7 और 8 को अगर हम आपस में जोड़ें तो 8 और 7 कितना होता है, 15। और 15 को अगर हम 4 से गुणा कर दें तो हमको 60 मिल रहा है ना। और ये 90 पर पहुंचना है तो 9 और 9 गुणे 9, 9 मतलब 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, 81 में 9 जोड़ देंगे तो 90 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर हम लिखें, ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि जिसको 8 से गुणा करने पर, मान लेता हूँ यहाँ पे x है, आपको मैं पूरा करके बता देता हूँ। गुणा करना है, किसको गुणा करना है, 8 को x से गुणा करना है, और इसके बाद 6 जोड़ना है, बराबर इसमें 70 हमको मिलना चाहिए। तो 8x बराबर 70 में से हम जब 6 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 64। तो इसका मतलब ये है कि हमारा x का मान कितना आएगा, 8 आएगा। अर्थात यहाँ पर हम 8 लिख लें तो 8 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64, और 64 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इधर वाला देख लेते हैं, एक सवाल हम लगाएंगे, बाकी एक आप बताएंगे, ठीक है। ये वाला आप लोग बता दीजिएगा, ये हम बता देते हैं आपको, ठीक। देखिएगा जैसे हमको 2, 4, 6 से कहाँ पहुँचना है, 32 पे पहुँचना है। तो अगर हम देखें तो इसको अगर हम गुणा करें आपस में कि मान के चलिए कि 4, 2, 6, और अगर मानिए इसमें हम करते हैं कि 6, 4, 10 और 10 दूना हो गया 20, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर 4 दूना 8 कर दें, 4, 2, 6 करें और 6 छंग 36 कर दें, हाँ हो जाएगा। देखते हैं, देखो 4 और 2 को आपस में हम जोड़ देते हैं, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो 32 मिलेगा। देखते हैं इसमें बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। 5 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। और 8 को अगर हम 7 से गुणा कर दें तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 को हमको 6 घटाना पड़ेगा, इसमें 4 घटा, इसमें 6 घटा, कोई मामला नहीं बन पा रहा है। अगला आगे देख लीजिएगा, देखिए और इसमें क्या चीज़ हम सोच सकते हैं कि देखो भाई, जैसे अगर हम मान के चलिए सबको अगर हम जोड़ दें, 6, 4, 10 और 10, 2, 12, 12 और 12 का हम अगर कितना गुना कर दें, 12 का अगर 2.5 गुना कर दें तब 32 आएगा, नहीं आएगा। और इसके बाद अगर हम और क्या कर सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर हम 6 और 2 को जोड़ दें, 6 और 2 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बीच वाले नंबर से गुणा कर दें तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 32। और 7 और 3 को अगर हम आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10। और इस वाले 5 से इसको गुणा कर दें बीच वाले तो 50 हो जाएगा। वही सेम इसमें करना पड़ेगा, 12 और 8 को आपस में जोड़ दीजिए तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 12, 8, 20, 20 को 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल आप लोगों के लिए है कि आप इसका कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए और बाकी के जो भी आगे प्रैक्टिस करते रहिए, जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में फ़ोटो खींच करके भेजिए, जैसे उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।